So, welcome back everyone. So, today we will be doing conditionals. Conditionals are nothing but if else. Like हमारे पास अगर कोई कंडीशन है और अगर वो कंडीशन सही है तो क्या होना चाहिए, अगर गलत है तो क्या होना चाहिए। सो चलिए देखते हैं। यहाँ एक सिंपल सी इफ एल्स कंडीशन दी हुई है। लेट से a इक्वल टू 2। एक वेरिएबल a को हमने 2 पुट किया है और अगर a 2 के इक्वल है तो ये प्रिंट होगा और अगर नहीं है तो ये प्रिंट होगा। इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ प्रिंट होगा a इक्वल टू 2, मतलब कि ये सही है। और अगर ये गलत होगा तो अगर ये कंडीशन गलत हुई तो फिर एल्स वाला पार्ट रन होगा। जैसे अब हो गया a नॉट इक्वल टू 2। कंडीशन में सिर्फ यही सब होता है। चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे लेट्स से a इक्वल टू लेट्स एक वेरिएबल लेते हैं जो कोई भी इनपुट होगा जो यूजर देगा। और अगर a 2 के इक्वल हुआ तो प्रिंट करेंगे a इक्वल टू 2। करना प्रिंट करेंगे a नॉट इक्वल टू 2। चलिए रन करके देखते हैं इसे। हम 2 एंटर करेंगे a इक्वल टू 2। सिर्फ ऐसे कंडीशंस वर्क करेंगे इफ एल्स। इसके अलावा एक आता है एल्स इफ। एलिफ 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 का मतलब अगर ये कंडीशन वर्क नहीं करेगी, मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एलिफ में जाएगा। a इक्वल टू 3। अगर इफ वाली कंडीशन वर्क नहीं करेगी तो वो एलिफ में जाएगी। अगर एल्स वाली नहीं करेगी तो वो एल्स में जाएगी। जैसे इनपुट हम 3 लेते हैं तो आ गया ये कंडीशन फॉल्स हो गई, वो एलिस में पास हो जाएगी। अगर ये भी फॉल्स हो गई तो वो एल्स में चली जाएगी। एक इफ एल्स में एक इफ होना चाहिए, एक एल्स होना चाहिए और एलिफ कितने भी हो सकते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर ए 1 है तो प्रिंट करेंगे मंडे। अगर ए 2 है तो प्रिंट करेंगे ट्यूसडे। अगर ए 3 है तो प्रिंट करेंगे थर्सडे। ऐसे ही अगर ए 4 है तो प्रिंट करेंगे थर्सडे। और अगर ए 5 है प्रिंट करेंगे फ्राइडे। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो हम सिंपली प्रिंट कर देंगे नोट आ वीक डे। तो चलिए ये सिंपल सी इफ एलिफ एल्स कंडीशन है। इसे रन करके देखेंगे। तो इनपुट हम ले लेंगे 3 जैसे वेडनेसडे।
और अगर हम कोई भी जो यहाँ 1 to 5 के अलावा कोई भी नंबर लेंगे तो नोट अवेट। ये हो गई सिंपल इफ एल्स एल्स कंडीशन। इसके अलावा हमारे पास एक कंसेप्ट होता है नेस्टेड इफ का। उसमें हम इफ एल्स को नेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने मान लीजिए नेम हमारे पास है एडमिन और पासवर्ड है 1 2 3। तो अगर इफ नेम इक्वल टू एडमिन, अगर नेम एडमिन है तो हम आगे पासवर्ड भी चेक करेंगे। और अगर ये दोनों सही है तो हम प्रिंट कर देंगे असेस गिवन। और अगर पासवर्ड गलत है तो हम प्रिंट करेंगे पासवर्ड इज रॉन्ग। और अगर नाम गलत है हम प्रिंट करेंगे और आर वैलिड नेम। और इसे आसानी से समझने के लिए हम इनपुट ले लेंगे यूजर से। एंटर और नेम वैल्यू इनपुट ले लेंगे। एंटर पासवर्ड। तो इसे अब रन करके देखेंगे। इससे पहले कि ये सिंपल सिंपल बताता हूँ आपको। पहले हम एक नेम इनपुट लेंगे फिर एक पासवर्ड इनपुट लेंगे। और अगर नेम एडमिन हुआ तो ये नेस्टेड इफ कंडीशन वर्क करेगी। अगर पासवर्ड 1 2 3 है तो असेस गिवन कर देंगे। और अगर पासवर्ड गलत है तो पासवर्ड को एक ऐसा शो कर देंगे कि पासवर्ड गलत है। और अगर नेम गलत हुआ तो ये नेस्टेड इफ जो कंडीशन है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और सीधा एल्स में चला जाएगा। चलिए इसे रन करके देखते हैं। सबसे पहले ये रन हो रहा है। एंटर नेम लेट्स से एडमिन करंट पासवर्ड 1 2 3। दोनों चीज़ें सही हैं तो आ गया असेस गिवन। चलिए अब दूसरे पर लेकर देखते हैं। हम इस बार नेम गलत कर देंगे कुछ भी जैसे यूजर कर दिया ने। पासवर्ड सही गलत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जैसे ही ये नेम को चेक करेगा ये गलत हो जाएगा। ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन और सीधा ही एल्स में चला जाएगा। तो जो इसका थर्ड है तो ऐसे नेम सही भर दिया और पासवर्ड गलत भर दिया इस बार तो पासवर्ड इज रॉन्ग। तो कंडीशंस में ज़्यादा कुछ नहीं है बस यही सब है कि अगर आपको एक कंडीशन दी है तो उसमें कैसे कैसे क्या क्या काम करेगा। तो गाइस जैसे हमारे पास इफ एल्स होता है वैसे ही हमारे पास एक और चीज़ होती है पाइथन में जिसे हम कहते हैं मैच केस। तो मैच केस क्या है उसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था प्रीवियस वाला वैसे ही अगर हम एक यहाँ इनपुट लेंगे ये सेम क्वेश्चन को हम मैच केस से कर सकते हैं। इसके सिंटैक्स ऐसा है कि पहले हम लिखेंगे मैच उसके बाद वेरिएबल का नेम जिसे मैच करना है। और उसके बाद हम इसे नीचे आएंगे केस में। केस मतलब अगर ए की वैल्यू 1 हुई तो हम प्रिंट कर देंगे मंडे। ऐसे ही अगर
कैश की वैल्यू 2 हुई, हम प्रिंट कर देंगे ट्यूसडे। ऐसे ही अगर कैश की वैल्यू 3 हुई, एक बात और, अगर हम कोई भी ऐसे कंडीशन वगैरह कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो इंडेंटेशन होती है उसका हमें खास ध्यान रखना है। अगर हमने गलती से कोई ज़्यादा या कम इंडेंटेशन दे दी तो पूरे कोड में एरर आ सकती है, हमारा कोड रन नहीं करेगा। इसलिए हमें इंडेंटेशन का ध्यान रखना होगा। जैसे ये कोड 3 है, इसके बाद में एक इंडेंटेशन ज़्यादा होगी, ये एक टैब स्पेस। वैसे ही प्रिंट 3 पे आ जाएगा बैंड ऑफ डे। वैसे ही केस 4 पे आ जाएगा फर्स्ट, केस 5 पे आ जाएगा फ्राइडे। और अगर डिफ़ॉल्ट केस मतलब अगर इनमें से कोई नहीं है तो वहाँ हम पुट करेंगे एक अंडरस्कोर। मतलब इसके अलावा अगर कुछ भी हुआ तो हम प्रिंट कर देंगे नोट आ वीक पे। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो हम पुट करेंगे टू ट्यूसडे, 5 पे आ जाएगा फ्राइडे। और ऐसे ही अगर हम कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो यहाँ नहीं है तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी नोट अ वीक टू। तो बस यही था स्विच केस का। एक चीज़ की हमें बस ध्यान रखना है कि अगर हम मैच केस करेंगे तो यहाँ कम से कम एक केस होना चाहिए और लास्ट में डिफ़ॉल्ट केस होना ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।